आज शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो जो किसी न किसी रूप से आतंकवाद से पीड़ित ना हो, चाहे वो दुनिया की महाशक्ति अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या यूरोप। आतंकवाद ने इनमें से हर मुल्क को जख्म दिए हैं, नुकसान पहुंचाया है। लेकिन भारत शायद इकलौता ऐसा देश होगा जिसने प्रायोजित आतंकवाद का सबसे ज्यादा सामना किया है। यानी हमने सबसे ज्यादा इस प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आज भी हम ये कर रहे हैं। चाहे कश्मीर हो या फिर पंजाब, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ने हमें न जाने कितने घाव दिए और ये घाव सिर्फ भारत को ही नहीं मिले हैं, आतंकवाद ने पूरी इंसानियत को ही जख्म दिए। आज पूरी दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन फिर भी भारत को उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आतंकवाद को नीति के रूप में इस्तेमाल करने का सिलसिला अब रुकना चाहिए। भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बड़े मंच से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का आह्वान करते हैं, आतंकवाद के खतरे के बारे में आगाह करते हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कई देश हैं जो आतंकवाद को अपने चश्मे से देखते हैं और उसमें भी अपने लिए संभावनाएं तलाशते हैं। ऐसा ही एक देश है पाकिस्तान। आज किसी से भी नहीं छिपा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ आतंकवादियों को अपनी धरती में पनाह देता है, बल्कि वो आतंकवाद को एक टूल की तरह इस्तेमाल भी करता है। और यहां यह भी दोहराने की जरूरत नहीं है कि किस तरह अपने जन्म के बाद से ही पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने और भारत को कमजोर करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता रहा है। और चीन जैसे उसके हितैषी पाक प्रायोजित इस आतंकवाद पर न सिर्फ आंखें बंद कर लेते हैं, बल्कि जब भी उनको मौका मिलता है, मतलब मौका पड़ने पर उसे समर्थन भी देते हैं। इसलिए आज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर इन दोनों ही देशों को जमकर खरी खरी सुनाई है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की अध्यक्षता में आज से एससीओ समिट की शुरुआत हो चुकी है और इस समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। वर्चुअल तरीके से हुई बैठक में शी जिनपिंग भी मौजूद थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी। और पीएम मोदी ने इन दोनों देशों को उनका नाम नहीं लिया, इन दोनों देशों का नाम लिए बिना ही आतंकवाद पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी जमकर धुलाई कर दी। और आज पीएम मोदी के इस रुख के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को यह भी समझ आ गया होगा कि भारत अगर मेहमान नवाजी करना जानता है तो आईना दिखाना भी जानता है, और वो भी भरी महफिल में सबके सामने। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं। यही नहीं, उन्होंने एससीओ के सदस्य देशों से ऐसे देशों की आलोचना करने की भी अपील की है। और इसलिए आज डीएनए के अपने इस विश्लेषण की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आतंकवाद पर उनके बयान के साथ करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं है, आतंकवाद पर भारत का स्टैंड भी है। इसलिए सुनिए जरा। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए।
रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस दौरान पीएम मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चिंता जताई और उन्होंने कहा कि अफगानियों को मानवीय सहायता देना और वहां की महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना भारत की भी प्राथमिकता है। अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। आपने प्रधानमंत्री को अभी देखा और सुना। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर सख्त लहजे से अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को और चीन को भी बता दिया कि भारत का स्टैंड क्या होगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने एक अच्छे पड़ोसी के नाते दूसरे पड़ोसी देश अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चिंता जाहिर ही नहीं की, बल्कि उसकी मदद की बात भी कही। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री को आतंकवाद पर जमकर लताड़ चुके हैं और उस वक्त भी चीन के विदेश मंत्री उस समिट में मौजूद थे। एससीओ जैसे संगठन में दिए गए इस बयान के मायने काफी अहम है, क्योंकि एससीओ के एजेंडे में सदस्य देशों का विकास और उनकी बेहतरी तो शामिल है ही, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, अलगाववाद और धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। तब इसमें रूस और चीन के अलावा सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान भी शामिल थे। वर्ष 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया और इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान भी एससीओ में शामिल हो गए। इसी तरह आज ईरान को भी इसका स्थायी सदस्य बना दिया गया है, जिसके बाद इस संगठन के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। इसके अलावा आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की जैसे 6 देश एससीओ के डायलॉग पार्टनर्स हैं। वहीं अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया को एससीओ में बतौर ऑब्जर्वर शामिल किया गया है। एससीओ मुख्य रूप से एशियाई, खास करके सेंट्रल एशियाई देशों का गठबंधन है और इसे सेंट्रल एशिया में पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिहाज से ही बनाया गया था। लेकिन आज ये बेहद अहम पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फोरम भी बन चुका है, क्योंकि एससीओ में भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे 4 देश तो हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न है और इसमें भी भारत, रूस और चीन इस समय इकोनॉमी ही नहीं, सैन्य ताकत के लिहाज से भी दुनिया की प्रमुख शक्तियों में शामिल है। चीन की कुल जीडीपी करीब 17.73 ट्रिलियन डॉलर है और वो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत की जीडीपी करीब 3.17 ट्रिलियन डॉलर है और वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं रूस की जीडीपी भी 1.71 ट्रिलियन डॉलर है। यही नहीं, दुनिया की 40% आबादी आज अकेले एससीओ के सदस्य देशों में ही रहती है और इसलिए पीएम मोदी ने जब इस मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद पर आईना दिखाया तो पाकिस्तान तिलमिला उठा। मजबूरी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दिल पर पत्थर रखकर आतंकवाद की निंदा करनी पड़ी। उन्हें कहना पड़ा कि आतंकवाद किसी भी रूप में निंदनीय है। पहले सुनिए उन्होंने आतंकवाद पर अपना क्या पक्ष रखा। Any temptation to use it as a cudgel for diplomatic point scoring must be avoided under all circumstances. Terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people, regardless of the cause और pretext।
जरा सोचिए, ये आतंकवाद पर पाकिस्तान के वजीर आजम के बोल है, यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जुबान है, उस देश के पीएम के जिसने भारत के हाथों बार बार शिकस्त खाने के बाद आतंकवाद को अपनी पॉलिसी बना लिया। और पाकिस्तान आज भी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट की अपनी उसी पॉलिसी पर चल भी रहा है। उसके नेता वैश्विक मंचों पर आतंकवाद को लेकर मीठी मीठी बातें करते हैं, खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित मुल्क बताते हैं। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान में आज भी न जाने कई कुख्यात आतंकवादी न सिर्फ खुलेआम घूमते नजर आते हैं, बल्कि उन्हें पाकिस्तान की सरकार के द्वारा भरपूर समर्थन और सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाती है। इसमें हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी जैसे ग्लोबल टेररिस्ट भी शामिल हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया आतंकवाद पर पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये को अच्छी तरह से समझ चुकी है और इसलिए आज पूरी दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने को तैयार नहीं है। आतंकवाद के मुद्दे पर वो आज पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। यहां तक कि कभी उसका करीबी दोस्त रहा अमेरिका भी आतंकवाद पर उसके खिलाफ बयान जारी कर चुका है और एक तरह यह भारत के लिए उसकी कूटनीतिक जीत भी है। इसलिए आज जब एससीओ समिट की शुरुआत हुई तो पीएम मोदी ने विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बात करने के साथ साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में भी दुनिया को जानकारी दी। वैसे एससीओ सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा ही नहीं बल्कि भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण संगठन है, क्योंकि इस संगठन की वजह से भारत रूस के साथ अपने पुराने संबंधों और साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के दबदबे पर लगाम लगाने के लिए भी एससीओ भारत के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। इसे आप दूसरे लहजे से समझे तो ये अहम मंच है। इसके अलावा एससीओ की वजह से आज भारत सेंट्रल एशियाई देशों के भी और करीब आया है और इन देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध पहले से काफी बेहतर हुए हैं। वर्ष 2017-18 में भारत का कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे सेंट्रल एशियाई देशों के साथ कुल कारोबार करीब 11,000 करोड़ रुपए का था, जो कि वर्ष 2019-20 में करीब 2 गुना बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका है। यही नहीं, एक अनुमान के अनुसार दुनिया के कच्चे तेल और गैस का करीब 45% भंडार भी इन्हीं सेंट्रल एशियाई देशों में मौजूद है और ऐसे में ये देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अहम साबित हो सकते हैं। इसलिए भारत की कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियां इन देशों में ऊर्जा के अलावा माइनिंग जैसे सेक्टर में भी तेजी से निवेश कर रही है। जी न्यूज़।